हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम ईयर 4 जीएस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो जो चार फसलें दी गई, इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है भारत में। तो हमारे यहाँ जो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है वो है चावल, यानी कि ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया में चावल के लिए सर्वाधिक बोने योग्य कृषि क्षेत्र कहाँ है, तो भी इंडिया में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किए गए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और एक भाग भी जोड़ा गया था जो था 4 ए, और एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसी की सिफारिशों पर ये लागू किए गए थे। अगला देखते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स में से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। ठीक है, तो या फिर अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, या फिर हवा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, उसके अधिक किस परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। इनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस है जो मनाया जाता है वो है 6 अगस्त को, और इसी समय अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु हमला किया था। तो उसी के शोक के रूप में एक तरीके से मनाते हैं लोग। और जो दूसरा अणु बम जो फोड़ा गया था वो किया गया था नागासाकी पे, और वो था 9 अगस्त को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 अगस्त। अगला देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो कुल 4 लोगों को काकोरी केस में फांसी की सजा हुई थी, उनमें से एक थे रामप्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अन्य थे अशफाक उल्ला खान जी थे, रोशन सिंह थे, और राजेंद्र लाहिड़ी थे। स्वराज दल की स्थापना कब हुई। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो उसमें से जो लोग उससे सहमत नहीं थे वो लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे, और उन्होंने अलग होकर एक दल स्थापित किया था जिसका नाम था स्वराज दल या स्वराज पार्टी, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईमेल भेजते समय डॉट 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 की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, मतलब ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की जो लाइन होती है वो संदेश का विषय वस्तु के बारे में बताती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जापान की राजधानी। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, मॉस्को रूस की राजधानी है, और बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है। तो पवन की जो गति है या वायु की जो गति है वो मापी जाती है एनीमोमीटर से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बर्मा की मुद्रा क्या है। तो जो बर्मा की मुद्रा है उसका नाम है क्यात, ऑप्शन डी। और रियाल जो है वो सऊदी अरब की है, टका बांग्लादेश की है, और रुपया जो है वो भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सहित और भी कई सारे देश हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय जी तो जो थे उन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कथकली कहाँ का नृत्य है।
तो कथकली जो है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, एन्नौर, मुंबई और पारादीप। तो प्राकृतिक बंदरगाह है जो इनमें से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई। ठीक है अगला क्वेश्चन, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कौन सा कितना डिग्री आगे है तो वो हो जाएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, अगला, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया? तो जे एल बेयर्ड जी ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी जो होती है उसकी कमी से हो जाता है आपको बेरी बेरी रोग। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंटागन क्या है? तो अमेरिका का जो रक्षा विभाग है ना, वही क्या है? पेंटागन है। जैसे व्हाइट हाउस क्या है वहाँ पे, तो जहाँ पे राष्ट्रपति निवास करते हैं उसको व्हाइट हाउस कहते हैं, उसी प्रकार जो अमेरिका का रक्षा विभाग का जो कार्यालय है उसको कहते हैं पेंटागन। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये पंजाब में स्थित है, और अगर नदी पूछी जाती है तो ये सतलुज नदी के पर स्थित है। इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड एक उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाता है ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है, तो अधिकार है इस पे एक डेनमार्क जो है एक यूरोपियन कंट्री है उसका एक इस पे अधिकार है। और ग्रीनलैंड का जो एक और नाम है उसको कहते हैं कल्लालित नूनाथ। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ठीक है, उसके बाद स्पेनिश, ये जो है वो सारी यूएनओ की भाषा है, लेकिन हिंदी जो है वो यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सांसद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा का जो सांसद होता है वो कुल मिला के 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा को हमारे यहाँ उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।